इस समय की दर्शकों बड़ी खबर आपको बता दें तो जम्मू कश्मीर के अंदर 4 राज्यसभा सीटों के लिए अक्टूबर 24 तारीख को जल्द जो है चुनाव होने वाले हैं। आपको बता दें कि अब तक की बड़ी खबर है 15 फरवरी 2021 के बाद से जम्मू कश्मीर के अंदर 4 सीटों के लिए जो कि राज्यसभा के लिए जो 4 सीट्स रहती हैं जम्मू कश्मीर से वो खाली थी और ऐसे में अब एक बड़ी घोषणा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से सामने आ रही है, जहां पर गुलाम नबी आज़ाद, नासिर अहमद के राज्यसभा सीट खाली हो जाने के बाद 4 सदस्य जो कि उसी साल फरवरी 2021 में फ़याज़ अहमद मीर और शमशेर सिंह मनहास जो हैं वो राज्यसभा पद पर जो है वो काबिज़ थे, लेकिन जब उनका टेन्योर ख़त्म हुआ और उसके बाद से अब तक तकरीबन 4 साल अब बीत चुके हैं, राज्यसभा मेंबर्स के लिए इलेक्शंस जो हैं वो नहीं थे और ऐसे में अब अक्टूबर 24 तारीख को राज्यसभा मेंबर्स के लिए इलेक्शंस जो हैं वो घोषित हो जाएंगे। जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत जम्मू कश्मीर के अंदर राज्यसभा सीटों के लिए जल्द से जल्द चुनाव जो हैं वो होने चाहिए थे और यही कारण है कि अब ये फैसला इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा लिया गया है कि चुनावों को जल्द से जल्द कराया जाए और 4 सीटों के लिए जम्मू कश्मीर के यूनियन टेरिटरी के अंदर जो 4 राज्यसभा मेंबर्स की सीट्स हैं उन सीट्स के लिए चुनाव जो हैं वो होंगे 24 अक्टूबर को शाम को। काउंटिंग जो है वो चुनाव संपन्न होने के बाद हो जाएगी। तो ऐसे में ये समय की बड़ी खबर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से। इससे पहले आपको बता दें कि फरवरी 15 तारीख 2021 साल में गुलाम नबी आज़ाद, नासिर अहमद लॉय और फ़याज़ अहमद मीर और शमशेर सिंह मनहास जो हैं ये 4 ऐसे राज्यसभा मेंबर्स थे जिनका टेन्योर जब ख़त्म हुआ और कहीं ना कहीं 10 फरवरी को जो फ़याज़ अहमद मीर है और शमशेर सिंह मनहास है उनका टेन्योर ख़त्म हुआ और उसके बाद से इलेक्शन जो हैं वो राज्यसभा मेंबर्स के लिए नहीं थे। तो अब इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये बड़ा फ़ैसला आया है। रीऑर्गेनाइजेशन बिल जम्मू कश्मीर एक्ट की अगर बात करें तो उसके तहत ये जो इलेक्शंस हैं वो होने चाहिए और अब 24 अक्टूबर को ये इलेक्शंस जो हैं वो होंगे, जिसका फ़ैसला भी शाम 24 तारीख को आ जाएगा। तो अभी तक की ये बड़ी खबर, सियासी गलियारों में काफ़ी हलचल इस खबर को लेकर है और अब आने वाले समय में कौन ऐसे 4 राज्यसभा एमपीज़ होंगे जम्मू कश्मीर से जो जम्मू कश्मीर की बात रखेंगे राज्यसभा में, जो जम्मू कश्मीर के लोगों के मुस्तकबिल के बारे में बात करेंगे, वो देखना होगा। लेकिन फ़िलहाल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से जो डेट है इलेक्शन की वो 24 अक्टूबर घोषित कर दी गई है। जो रिज़ल्ट्स भी आएंगे वो शाम तक पहुंच जाएंगे, रिज़ल्ट्स आ जाएंगे। तो ऐसे में जम्मू कश्मीर के अंदर अगले महीने में चुनावों को लेकर ये एक बड़ी जानकारी जो कि राज्यसभा मेंबर्स के चुनावों को लेकर है, कैसे पूरी प्रक्रिया रहेगी वो देखना होगा। लेकिन फ़िलहाल ये समय की बड़ी अपडेट नवभारत चैनल के माध्यम से अब से कुछ ही समय पहले इस खबर को लेकर पूर्ण तरह जानकारी मिली है। 4 सालों के बाद, इंतज़ार के बाद अब ये चुनाव जो हैं वो होने जा रहे हैं और ऐसे में जीत हार जो है वो उसी समय पता चल पाएगी। और गुलाम नबी आज़ाद जो कि पहले पूर्व राज्यसभा मेंबर जम्मू कश्मीर से रहे हैं और नासिर अहमद भी रहे हैं, फ़याज़ अहमद मीर और शमशेर सिंह मनहास राज्यसभा एमपीज़ रहे हैं और ऐसे में जम्मू कश्मीर के लोगों की आवाज़ इन्होंने राज्यसभा में अपने समय पर उठाई है। लेकिन अभी बहुत कुछ बदल चुका है। केंद्र शासित प्रदेश होने के बाद लोगों के जो सोच का नज़रिया है, लोगों की जो ख्वाहिशें हैं, लोगों की जो डिमांड्स हैं, लोगों की जो मजबूरियां, परेशानियां हैं, उनको समझना बहुत ज़रूरी है। और अब उम्मीद है कि राज्यसभा में एमपी जो भी नए चुनकर आएंगे वो जम्मू कश्मीर की बात राज्यसभा में रखेंगे। तो फ़िलहाल ये थी समय की बड़ी अपडेट। अब से कुछ ही समय पहले इस खबर को लेकर बड़ी जानकारी। 24 अक्टूबर को राज्यसभा एमपीज़ के लिए चुनाव और उसके बाद रिज़ल्ट शाम तक घोषित हो जाएंगे। काउंटिंग जो है वो भी शाम को घोषित हो जाएगी। फिलहाल आप बने रहे नवभारत न्यूज़ 24/7 के साथ।